हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेश यादव जी। और आज है 25 जुलाई 2025। और आज की हम देखेंगे डेली करंट अफेयर न्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन जल्द प्राप्त हो। और यदि इस सेशन का आपको बोर्ड पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल देवेश यादव जी और इंस्टा और फेसबुक पर शॉर्ट्स के लिए देवेश यादव जी 9 को फॉलो और लाइक कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रमुख हेडलाइंस। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ। श्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 की घोषणा की। भारत ने 5 वर्ष पूर्व ही पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण का लक्ष्य पूरा किया। राज्यसभा से तमिलनाडु के 6 सदस्यों की विदाई दी गई, जिसमें से पी विल्सन पुनः निर्वाचित हुए हैं। 24 जुलाई को मनाया गया आयकर दिवस। श्री नितिन गुप्ता ने NFIRA के अध्यक्ष पद संभाला। 134वीं इंडियन ऑयल डूरंड कप प्रतियोगिता कोलकाता में आयोजित की गई। भारत और चीन ने सीमा स्थिति पर परामर्श एवं समन्वय कार्यतंत्र की बैठक की। भारत ने चीन के नागरिकों के लिए 5 वर्ष के अंतराल पर पुनः पर्यटन वीजा जारी किया। और 22वीं अंडकर विश्व यूनिवर्सिटी खेलों टेनिस के महिला सिंगल्स में कांस्य पदक जीता है। अब चलिए इन्हें हम विस्तार पूर्वक देखते हैं। तो भारत और ब्रिटेन के बीच भारत मुक्त व्यापार पर समझौता हुआ है। इस समझौते के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन की 2 दिवसीय यात्रा 23 और 24 जुलाई को लंदन गए थे, जहां उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्रिस्टमर्स से मुलाकात की और ब्रिटेन के वाणिज्य श्री जोथन डोलाल्ड और भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के बीच आर्थिक साझेदारी हुई और भारत व्यापार मुक्त व्यापार पर समझौता हुआ। इससे 99% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क जो है वह उन पे छूट मिलेगी। लंदन में भारत के उच्चायुक्त जो है विक्रम दोस्वामी जी हैं और भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त जो है लिंडी कैमरून जी है। और ब्रिटेन के जो राजा हैं वो चार्ल्स तृतीय हैं। श्री अमित शाह जी ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 की घोषणा की। इस कार्यक्रम का आयोजन जो है अटल अक्षय राज्य भवन में किया गया। यह 2025 से 2047 तक सहकारिता आंदोलन को निर्देशित करता है। यह सहकारिता क्षेत्र का आधुनिकीकरण है। और भारत ने 5 वर्ष पूर्व ही पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य जो है पूरा कर लिया है। इसकी जानकारी जो है पेट्रोलियम प्रकृति मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने दी। यह लक्ष्य जो है 2014 में 1.5% थी, जो 2025 में 11% हो गई है, जिससे 1.36 करोड़ राज्य की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। राज्यसभा से तमिलनाडु के 6 सदस्यों की विदाई दी गई, जिसमें पी विल्सन जो है पुनः निर्वाचित हुए हैं। पी विल्सन जो है डीएमके के राज्यसभा के सांसद थे। इनके साथ साथ और 2 सदस्य एम मोहम्मद अब्दुल्ला और एम षणमुगम थे। और AIDMK के इंद्रचंद शेखर राव और PMK के अंबुमणि रामदास जी थे। और MDMK के वरिष्ठ वाइको शामिल थे। राज्यसभा
के उपसभापति श्री हरिवंश ने इसकी जानकारी दी। और आप जानते हैं कि राज्यसभा में 245 सीटें होती है, जिसमें 233 सीट राज्य के से चुनकर आते हैं, राज्यों के विधानसभाओं से चुनकर आते हैं, जिसका चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ के विधायक करते हैं, और 12 जो है वह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। 24 जुलाई को मनाया गया आयकर दिवस। आयकर जो है, आयकर विभाग जो है वह आपको 24 जुलाई 1860 को सर जेम्स विल्सन ने इसकी शुरुआत की थी, और इसे केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 2024 ने भारतीय कराधान फ्रेमवर्क को मजबूत किया, जिससे आयकर अधिनियम प्रशासन के लिए एक वैधानिक इकाइयाँ स्थापित की गई। 1981 में आयकर विभाग को कंप्यूटरकृत कर दिया गया, और 1995 में इसमें परमानेंट अकाउंट नंबर लागू कर दिया गया, और 2014 में न्यू नेशनल वेबसाइट ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बनाई गई, और 2021 में ई सेलिंग पोर्टल लॉन्च किया गया, और अब जो है ये AI द्वारा पूर्ण रूप से संचालित किया जाता है। श्री नितिन गुप्ता ने NFRA, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, NFRA की अध्यक्ष पद जो है वो संभाल ली है। इससे पहले श्री नितिन गुप्ता जी हैं जो हैं वह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBD के अध्यक्ष थे, और इनसे पूर्व ये NFRA के अध्यक्ष जो थे वह श्रीमती रवनीत कौर जी थी, जिनके पास अतिरिक्त प्रभार था। NFRA की स्थापना जो है 1 अक्टूबर 2018 को भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 के तहत किया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष जो है रंगाचारी श्रीधर जी थे। 134वें इंडियन ऑयल डूरंट कप प्रतियोगिता का कोलकाता में आयोजन हुआ। इसका उद्घाटन समारोह में कोलकाता के मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने किया। इंडियन ऑयल डूरंट कप प्रतियोगिता जो है एशिया की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है। इसकी स्थापना 1888 ईस्वी में की गई थी। इस बार की प्रतियोगिता में कुल 134 टीमें भाग ले रही हैं। भारत और चीन ने सीमा स्थिति पर परामर्श एवं समन्वय कार्यतंत्र की बैठक की है, जिसमें भारत के तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA के अजीत डोभाल जी और चीनी विदेश मंत्री वांग ली जी थे। इस WMMC वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव एवं पूर्व एशिया प्रशांत महासागर के गौरव लाल दास ने किया, और चीनी विभाग के महानिदेशक होंग लियोंग ने किया। और चीन में भारत के जो इसमें विदेश सचिव विक्रम मिश्री से होंग लिंग ने मुलाकात भी की। भारत ने चीनी नागरिकों के 5 वर्ष के अंतराल पर पुनः पर्यटन वीज़ा जारी किया। यह वीज़ा जो है गलवान घाटी में हुए भारत और चीनी सेनाओं के बीच झड़प के बाद इसे बंद कर दिया गया था। इसमें 15-16 जून को जो लद्दाख में हुई थी, इसमें 20 सैनिक, एक कर्नल सहित 20 सैनिक शहीद हो गए, जिसमें से 16 बिहार के थे, और ये बिहार रेजिमेंट वहाँ पे तैनात थी। ये जो है आपको भारत में चीन के राजदूत शू होइफुंग है। वैष्णव अडकर विश्व यूनिवर्सिटी खेलों टेनिस में महिला सिंगल्स में कांस्य पदक जीत लिया है। ये विश्व यूनिवर्सिटी खेलों टेनिस जो का आयोजन जो है वह जर्मन में किया गया था, और वैष्णवी अडकर जो है जर्मन के ही सिन हरमेन को 6-1, 6-4 से हराकर उन्होंने कांस्य पदक हासिल किया। ये इस गेम का ये दूसरा कांस्य पदक है। इससे पहले बैडमिंटन मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक भारत को मिल चुका है, और इससे सबसे पहले 1789 ईस्वी में नंदन ने मैक्सिको सिटी में रजत पदक हासिल किया था।
अब चलिए देखते हैं कुछ एमसीक्यू प्रश्नों को जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। तो भारत और चीन के बीच जो है व्यापार मुक्त समझौता हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा चीन। बाकी इजराइल में जो है वो भारत के प्रतिनिधि परमाणुओं को देखने के लिए गए हैं, और ब्रिटेन में जो है वो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, जहाँ मुक्त व्यापार समझौता हुआ। नेक्स्ट, किसने राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 की घोषणा की। तो राष्ट्रीय सहकारिता 2025 की घोषणा जो है गृह मंत्री अमित शाह ने किया। इसका आंसर हो जाएगा गृह मंत्री अमित शाह। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने कितने वर्ष पूर्व ही पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य जो है पूरा कर लिया है। तो भारत ने 5 वर्ष पूर्व ही पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण का लक्ष्य पूरा कर लिया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में राज्यसभा ने तमिलनाडु के 6 सदस्यों की विदाई दी गई, जिसमें से किसको पुनर्निर्वाचित किया गया है। तो पुनर्निर्वाचित जो किया हुआ गया है वो डीएमके के पी विल्सन को पुनर्निर्वाचित यानी दोबारा निर्वाचन किया गया है। इसका आंसर हो गया डीएमके के पी विल्सन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि किस तिथि को मनाया गया है आयकर दिवस। तो 23 जुलाई को जो है आयकर दिवस मनाया गया है। आंसर हो जाएगा 23 जुलाई। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि किसने NRFRA का पद जो है संभाला है। तो वो संभाले हैं हमारे नितिन गुप्ता जी। बाकी जो है निधि तिवारी जो है प्रधानमंत्री की निजी सचिव है। अजय कुमार यूपीएससी के अध्यक्ष है। वी आर गोगोई जो है वह मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न, हाल ही में कौन सा इंडियन ऑल डूरंड कप प्रतियोगिता कोलकाता में आयोजित हुआ है। तो 134वां क्रम की जो प्रतियोगिता है वह कोलकाता में आयोजित की गई है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 134वां। भारत और किस देश ने सीमा स्थिति पर परामर्श एवं समन्वय कार्यतंत्र की बैठक की है। तो भारत और चीन ने सीमा स्थिति परामर्श पर एक समन्वय स्थापित किया है। आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने चीन के नागरिकों के लिए कितने वर्ष के अंतराल पर पुनः पर्यटन वीजा जारी किया है। तो पुनः पर्यटन वीजा जो है 5 वर्षों के अंतराल पर जारी किया है। आंसर हो जाएगा इसका 5 वर्ष। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किसने विश्व यूनिवर्सिटी खेलों टेनिस में महिला सिंगल्स में कांस्य पदक जीता है। तो विश्व यूनिवर्सिटी खेलों में महिला सिंगल्स में कांस्य पदक जो है वैष्णवी अर्डेकर जो जीता है। यह भारत का इस प्रतियोगिता में जो है दूसरा पदक है। अब हम देखेंगे कल के प्रश्नों को थोड़ा सा फास्ट रिवीजन, टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर। तो चलिए पहला हमारा प्रश्न है कि स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती जो है वह किस तिथि को मनाई गई थी। वह तिथि 23 जुलाई को बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती मनाई गई थी। इसका आंसर हो जाएगा 23। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में देश के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के उत्पादन में इस वर्ष 11.90 करोड़ रुपये से अधिक का उत्पादन हुआ है। इसमें 11 लाख 90 करोड़ हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को आकाशवाणी दिवस मनाया गया है। तो आपको जो है वह 23 जुलाई को आकाशवाणी दिवस मनाया गया है। आंसर हो जाएगा 23 जुलाई। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में नेटवर्क प्लानिंग ग्राफ NPG की कौन सी बैठक की अध्यक्षता DPIT के संयुक्त सचिव श्री पंकज कुमार ने की है। तो वह NPG की जो है 97वीं बैठक की अध्यक्षता जो है संयुक्त सचिव श्री पंकज कुमार ने की है। तो इसका आंसर हो जाएगा 97वीं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ पर तिरुथरी महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो तिरुथरी महोत्सव का आयोजन जो है तमिलनाडु में किया गया है राजेंद्र चोल की जयंती पर। आंसर हो जाएगा तमिलनाडु।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किसने लोकसभा में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और डोपिंग प्रतिरोधी संशोधन 2025 पेश की है? तो वो पेश किया है हमारे युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। इसका आंसर जो हो जाएगा वह युवा खेल और मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस सरकार ने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक पद विजेताओं को प्रदान की जाने वाली राशि को बढ़ाई है? तो दिल्ली सरकार ने जो है ओलंपिक और पैरा ओलंपिक पद के विजेताओं को प्रदान किए जाने वाली राशि को बढ़ा दी है। इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें 7 लाख स्वर्ण और 5 लाख रजत और 3 लाख कांस्य कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि एशिया विकास बैंक के अनुसार भारत का 2025 में सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत है? तो भारत का सकल घरेलू उत्पाद जो है 6.7 है। इसका आंसर हो जाएगा 6.7। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि महिला क्रिकेट टीम ने भारत ने तीसरे वनडे मैच में इंग्लैंड को 13 रन से हराकर श्रृंखला कितने से अपने नाम की है? तो श्रृंखला जो है 2-1 से अपने नाम कर ली है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2-1। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में न्यायमूर्ति त्रिलोक सिंह चौहान कहाँ के उच्च न्यायालय के 17वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो त्रिलोक सिंह चौहान जो है वो झारखंड उच्च न्यायालय के 17वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अभी आज के लिए बस इतना ही। और यदि आपको ये सेशन जो है आपको पसंद आया है तो कृपया करके सेशन को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिले। और इस सेशन का आपको बोर्ड PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल देवेश यादव जी को फॉलो कर सकते हैं। और शॉर्ट्स वीडियो हेडलाइंस के लिए आप जो है देवेश यादव जी 9 और को टेलीग्राम और फेसबुक पर हमें लाइक और ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अब आप दीजिए देवेश यादव जी को इजाज़त। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।